गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूरा लेख शास्त्र जिसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृति का योगदान था, न कि द्रविड़ व वैदिक कार्यों का योगदान था। तीसरा देखते हैं, जली हुई ईंटों का मकान, प्रथम यथार्थ मेहराब, पूजा स्थल व कला व स्थापत्य में से जली हुई ईंटों का मकान सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता है, अर्थात पकी हुई ईंट। प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः तांबा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय कला को धर्म ने प्रभावित किया था। प्राचीन भारतीय कला को धर्म प्रभावित किया था। प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजार के आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जौ, चावल, गेहूं का ज्ञान था, परंतु आलू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा से भी परिचित थे, परंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, चन्हुदरों से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा से अग्निवेदिका प्राप्त हुआ है। अग्निवेदिका कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय पूर्व विद्यमान थी। उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई थी। धौलावीरा लोथल, नेक्स्ट वाला देखते हैं, धौलावीरा लोथल कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा कालीन घर ईंटों के बने होते थे। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था। गन्ना, सरसों, तिल, जौ में से गन्ने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। गन्ने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। यह वर्ड मिस्टेक हो गया है लिखने में। कालीबंगा, लोथल, नागार्जुन कोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता का अवशेष नागार्जुन कोंडा से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह पाकिस्तान में है।
नेक्स्ट देखते हैं, रंगपुर में मिले सिंधु के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशेषता हासिल थी। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों बर्न ब्रिक्स से किया गया था। तो पक्की ईंटों से बना गया था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से। अगला देखते हैं, लोथल एक स्थान है जहां सिंधु घाटी इंदु वैली की गोदी डंकयार्ड पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लोथल में। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ डेड अर्थात मृत्यु का टीला है। नेक्स्ट देखते हैं, लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है वह सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी का, जो इस पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीर में पाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा पाषाण काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय आर्केड था। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सिंधु घाटी सभ्यता, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साथ के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साथ के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। मिट्टी के बर्तन इन दोनों को अलग करते हैं, दोनों सभ्यताओं को, आर्य और सिंधु सभ्यता को। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं है। हाँ, कारण हो सकता है लेकिन प्राथमिक कारण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं जिसको सिंधु घाटी सभ्यता को कोठार कहते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। क्या था? आग था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। पुरातात्विक खुदाई से सिंधु सभ्यता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कुम्हारी कार्यों में आमतौर पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। कुम्हारी कार्य मतलब बर्तन वगैरह में, कढ़ाई वढ़ाई में लाल रंग का प्राय प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहरे वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करते हैं। मतलब मुहरे से पता चलता है कि ये लोग वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से विकसित थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है, ये इस समय पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुहर में पशुपति भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति कांस्य की बनी हुई है। तो जो लड़की की मूर्ति मिली थी किसकी थी? कांस्य की थी। इसीलिए इसको कांस्य युगीन भी कहते हैं क्योंकि इस समय तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के चंडीगढ़ के नज़दीक अवस्थित है। तो रोपड़ में जो भग्नावशेष मिले वो कहाँ है? चंडीगढ़ के पास है। मोहनजोदड़ो का खुदाई वर्ष 1922 इसमें हुआ था। इसको राखल दास ने करवाया था। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।